बहुत सारे लोग अपना सिर हिलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जियां होती क्या है, कौन कौन से लोगों को प्रभावित कर सकती है? नेगेटिव एनर्जियां कुछ टारगेटेड लोगों को ही प्रभावित कर सकती है। अब वो कौन से लोग होते हैं जिनको ये प्रभावित करती है? मैंने लगभग 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उन पर रिसर्च किया है जो ऐसी चीजों से प्रभावित है, यानी जिनको कोई भाव आता है, कोई आहुत आता है, कोई बाबा आते हैं, कोई प्रीत आते हैं, कोई जिंद आते हैं। उन सब की जन्म कुंडली में एक कॉमन चीज पाई कि उनके चंद्रमा कमजोर है, कहीं ना कहीं लग्नेश भी कमजोर है। और आप समझिए, चंद्रमा और लग्नेश हमारा डिफेंस सिस्टम है। जब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो हमारे मन का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे मस्तिष्क का जो डिफेंस सिस्टम है, वो कमजोर हो जाता है। और ये जो बाहरी एनर्जियां होती है, नेगेटिव एनर्जी, उस व्यक्ति पर जल्दी प्रभाव छोड़ देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन चीजों से बचना चाहता है तो अब उसके लिए क्या करें? आप पहले तो ये समझते हैं कि चंद्रमा कमजोर होते कब है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, राहु केतु से पीड़ित हो जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, उस स्थिति में उस जातक के चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। और लग्नेश का कमजोर होना यानी आपके लग्न के लॉर्ड नीच राशि में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए। तो जब ये दोनों चीज हो जाती है तो व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जियों का प्रभाव हो जाता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं इनसे बचने का उपाय भी बताऊंगा। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि सूर्य भी ऐसे जातकों के कमजोर रहते हैं। सूर्य कमजोर होने से उनका आत्मबल कमजोर हो जाता है। तो उस स्थिति में कोई भी भारी एनर्जी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर देती है। अब बात करते हैं कि कौन से लोगों को ये प्रभावित नहीं कर सकते। आप भले ही उनको चैलेंज दे दीजिए, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिन जातकों के लग्नेश मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो, उन जातकों का चाह कर भी ये एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि मारण क्रिया हर व्यक्ति पर नहीं होती। हालांकि मैं इन क्रियाओं का कभी भी पक्षधर नहीं रहा हूं, ये गलत चीजें हैं, इन सारी चीजों से लोगों को बचना चाहिए। फिर भी मैं आपकी जागरूकता के लिए बता दूं कि मारण क्रिया हर व्यक्ति पर इफेक्ट नहीं करती। और जो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, जो मारण क्रिया करने वाले लोग होते हैं, वो भी आपसे कह देते हैं कि नहीं, मैं इस पर तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वो क्या कहते हैं, इसके इष्ट प्रबल है। ठीक है, इष्ट प्रबल तो होते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो दुष्ट, वो मारण क्रिया करने वाले लोग उसकी चंद्रमा की स्थिति को देख लेते हैं कि यदि चंद्रमा मजबूत है तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लग्नेश मजबूत है तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस स्थिति में जिन जातकों का चंद्रमा मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, उन जातकों को कभी भी इन एनर्जियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको चैलेंज भी दे दोगे तो भी ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपको 1% भी प्रभावित नहीं कर सकती। अब जिन लोगों की चंद्रमा कमजोर है और उनको ये प्रभावित कर रही है, तो उस स्थिति में वो लोग क्या करें ताकि इनको ये प्रभावित नहीं करे? हाँ, इसमें एक नजर का लगना भी आता है कि नजर कौन से लोगों को जल्दी लग जाती, वो भी यही कारण है। चंद्रमा कमजोर होते हैं, लग्नेश कमजोर होते हैं, तो नजर लग जाती है झट से। अब करें तो क्या करें कि नेगेटिव एनर्जियों से भी बचे और नजर भी हम पर नहीं लग पाए। तो इस स्थिति में सबसे पहले आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान शिव की आराधना करें, शिव तांडव स्रोत का पाठ करें, भगवान शिव को जल चढ़ाए, बील पत्र अर्पित करें। शाम के वक्त चांदी के लोटे में पानी भरकर सुबह उसको उठते ही पीजिए, उससे भी चंद्रमा को बल मिलेगा। आप गले में चांदी का चेन, हाथ में चांदी का कड़ा भी धारण कर सकते हो, इससे भी आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। और आपके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना। अब आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह लग्नेश है, यदि वो कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि आपने चंद्रमा और लग्नेश दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको ना ही तो नजर लगेगी, ना ही कोई आपके जीवन पर नेगेटिव एनर्जी प्रभाव छोड़ पाएगी। यदि आप अपने परिवार में भी इन नेगेटिव एनर्जियों से प्रभावित है, इन्होंने आपको परेशान कर रखा है,
या फिर आपको बार बार नजर लग जाती है। कुछ नहीं करना, आपको कोई झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं आना। आपको सीधा करना है भगवान शिव की आराधना, अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करना और अपनी लग्नेश को स्ट्रांग करना। हां, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का विश्लेषण करवा के इतना जान सकते हो कि आपकी लग्नेश क्या है और उसको स्ट्रांग करने के लिए हम क्या उपाय करें। आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है, कमजोर है, तो इसको उपाय करने के लिए हम क्या करें। आपको वो रास्ता मिल जाएगा, फिर आप खुद उपाय कर सकते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन साथ में मेरा आपसे आग्रह भी है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दे, ताकि यदि वो भी इस तरह की चीजों से प्रभावित हैं, कहीं उनके मन में भी इस तरह के भाव आ जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जियां मुझे तो कभी प्रभावित नहीं कर सकती, तो उनको ये जानकारी मिल जाए और लोगों का भला हो सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं पुनः जल्दी। राधे राधे।